Hi guys, how are you? In previous lecture we discussed about the errors in sum and difference. Today I will discuss about the errors in product and division. So, error in a product. Error in product. Let it be x is equal to a multiply b. So, a and b are two quantities and their product is x. Let delta x be the absolute error in the measurement of x. Delta a be the absolute error in the measurement of delta b be the absolute error in the measurement of b. So, x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a multiply b plus minus delta b. यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स. यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यह x आ जाएगा. डेल्टा x में x नहीं है यहाँ पर, इसको हम x से डिवाइड करेंगे. ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर x से डिवाइड मीन्स x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. यहाँ पर तो x कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई वाला और x से डिवाइड इक्वल टू ऐसे ही यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. यहाँ से b कॉमन लेंगे, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b. नो a मल्टीप्लाई b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. सो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x. ये ए बी की वैल्यू कितनी है? a मल्टीप्लाई b कितना है? x. सो x यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. इसको इसके साथ नाउ प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b. सो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी गेट 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. यहाँ से देखेंगे डेल्टा a एंड डेल्टा b दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. सो इनका प्रोडक्ट क्या है? और शॉर्ट हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. सो वी कैन निग्लेक्ट इट. तो इसको हम छोड़ देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे. यहाँ से देखेंगे 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है. So we get plus minus delta x upon x is equal to plus minus delta a upon a plus minus delta b upon b. So we can write plus minus delta a upon a plus यहाँ से हमने डेल्टा यहाँ पर क्या किया? हमने प्लस माइनस कॉमन ले लिया. डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. So we get delta x upon x is equal to delta a upon a plus delta b upon b. So ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एरर्स इन प्रोडक्ट में हम मेजरमेंट करने के लिए. एरर इन प्रोडक्ट्स. I'll take first example. The length and breadth of a rectangle R. Let it be length is equal to 2.3 plus minus 0.2 centimeter and breadth is 1.6 plus minus 0.1 centimeter. So find the area of rectangle
with error limits. So एरिया फाइंड आउट करना है हमें, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया, लेट इट बी ए से डिनोट करते हैं, तो एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ एल ब्रेड्थ बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बी. सो एरिया ए इज इक्वल टू एल क्या है यहाँ पर देखो, ये एल, ये क्या है डेल्टा एल, ये क्या है ब्रेड्थ बी, ये क्या डेल्टा बी. सो एल कितनी है 2.3 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 1.6. सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3.68. किसमें है यूनिट? सेंटीमीटर में. तो एरिया क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अब इसमें हमें फाइंड आउट करनी है एरिया की एरर. तो एरिया में एरर कितनी है? सो डेल्टा ए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. सो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी. इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिखा. नाउ डेल्टा ए फाइंड आउट करना हमें, तो डेल्टा ए को यही रख लेंगे. डेल्टा बी, डेल्टा यहाँ से क्या है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी? डेल्टा एल इज 0.2 डिवाइडेड बाय एल, एल कितना है 2.3 प्लस डेल्टा बी कितना है? डेल्टा बी कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय बी, बी कितना है 1.6. और ये जो एरिया है इधर, ये वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये एरिया कितना है? ये एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना? 3.68. सो इसको सॉल्व करेंगे. डेल्टा ए इज इक्वल टू, इसका डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 23. दोनों का क्या है 0.2, इसका भी 10 नीचे और इसका 10 ऊपर, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो 2/23. ऐसे इसमें क्या हो जाएगा प्लस 1/16. तो डेसिमल रिमूव कर दिए हमने इनके, मल्टीप्लाई 3.68. सो इनका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 23 मल्टीप्लाई 16. दोनों नीचे ले लेते हैं हम, तो ऊपर क्या आ जाएगा 16 टू द 23 मल्टीप्लाई दिस, सो वी गेट 16 टू द 32 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 3.68. तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई 16. 23 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ जाएगा 368. जैसे 22.3 मल्टीप्लाई 1.6 कितना है 3.68. तो इसमें डेसिमल रिमूव कर रखा है, तो 368 मल्टीप्लाई 3.68. सो 55 मल्टीप्लाई 368 डिवाइडेड बाय 368 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं. सो इससे ये कट जाएगा, देन वी गेट 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फाइनल रिजल्ट ऑफ एरिया क्या लिखेंगे हम? फाइनल रिजल्ट इज ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए. ए कितना आया था हमारा 3.68 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना है हमारा 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए 3.68 plus minus 0.55 centimeter square. So in this way we can find the error in product
Now I will discuss about the error in division. So error in division. Error in division. X is equal to A divided by B. Let delta X be the error in the measurement of X. Delta A be the error in the measurement of A. Delta B is the error in the measurement of B. So we can write X plus minus delta X is equal to A plus minus delta A divided by B plus minus delta B. now यहाँ से x कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू यहाँ से a कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b यहाँ से b कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b. सो a बाई b क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x. सो a डिवाइडेड बाई b इसको हम लिख देंगे x. 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और यहाँ पर क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. इसकी पावर कितनी है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस b. सो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b इसकी पावर कितनी माइनस 1 तो ऊपर ले जाएंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या था 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x. तो इधर से x और इधर से x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. वी गेट 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू, यहाँ से इनको पहले यहाँ पर क्या है बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. नाउ बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम बायनोमियल थ्योरम में हम क्या करते हैं, ये जो पावर होती है विद साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है. सो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस प्लस. सो 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाय b. सो बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम ये पावर जो है -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो वी कैन राइट 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाय b. सो मल्टीप्लाई करेंगे 1, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1 को 1 से किया 1, यहाँ से 1 को इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा b बाई b. इसको 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा a बाई a. एंड इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a डेल्टा b बाई b. सो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x. तो ये 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो वी गेट प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. पहले लिख लिया हमने माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b. यहाँ पर हमने जैसे पहले कहा था डेल्टा a डेल्टा b दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी हैं. तो जब इसको हम क्या है a और b से डिवाइड कर रहे हैं तो और ज्यादा स्मॉलर क्वांटिटी हो जाएगी. सो इसको हम क्या कर देते हैं निगलेक्ट. सो वी निगलेक्ट डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b. इसको निगलेक्ट कर देंगे. सो वी गेट डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं. वी गेट डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. सो क्या मिला हमें फाइनल रिजल्ट कि हम इसमें एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फाइनल रिजल्ट इज डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. सो ये आ जाएगा हमारे पास, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे एरर इन डिवीजन.
तो ये फॉर्मूला सेम है जैसे हमने प्रोडक्ट में फाइंड आउट किया था। तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन दोनों में है सेम फॉर्मूला ही आता है। आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ एरर इन डिवीजन। सो द रेजिस्टेंस R is equal to V upon I, where V is equal to 100 plus minus 5 volt and current I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error इन R। यहाँ पर हमें क्या दिया, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है हमें R में। सो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V अपॉन आई, R कितनी है हमारे पास, यहाँ पर हमें क्या है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, सबसे पहले पता होना चाहिए डेल्टा R बाय R। ये क्या होती है, रिलेटिव एरर है ना। एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, जो वैल्यू होती है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है, परसेंटेज है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा R बाय R मल्टीप्लाई बाय 100%। सो इसमें हमें क्या है, डेल्टा R बाय R मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो इसकी वैल्यू एज इट इज हमें क्या है, फाइंड आउट करनी है। तो हमें R फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं एरर के लिए। डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। सो डेल्टा V, ये क्या है V, ये क्या है डेल्टा V, ये क्या है I, ये क्या है डेल्टा I। सो डेल्टा V कितना है 5 एंड V कितना है 100 प्लस डेल्टा I कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय I कितना है 10। सो 5 बाय 100, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 100। तो 5 प्लस, यहाँ पर भी इसका डेसिमल अगर हम रिमूव कर दें, एक बार दोबारा लिख देती हूँ मैं। अगर इसका हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 बाय 100 प्लस 2 बाय 100। यहाँ पर एक 0 और आ जाएगी नीचे। तो एलसीएम कितना आ गया 100, ऊपर क्या हो गया 5 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 7 बाय 100। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा R बाय R मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज एरर इन R ये फाइंड आउट करना है। सो इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा हमें, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा। सो वी गेट 7%। तो ये एरर, परसेंटेज एरर आ जाएगी इन रेजिस्टेंस कितनी, 7%। Now we will discuss error in the case of a measured quantity raised to a power। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी अगर जिसमें पावर भी दे रखी है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। Let us take an example, x is equal to a, let it power n, b, b की पावर m, let it be c, c की पावर p, d, d की पावर let it be q। So इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम लिखें डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो दोनों रूल्स लेकर चलेंगे हम। तो पावर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हम डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाय ए प्लस एम डेल्टा बी बाय बी प्लस पी डेल्टा सी बाय सी प्लस क्यू डेल्टा डी बाय डी। तो चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर हमने प्लस में ही लिखनी है वैल्यूज। तो जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ए को कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बाय ए, यहाँ की पावर मल्टीप्लाई, फिर डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे ये फॉर्मूला लिखना है हमें पावर्स के लिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कैलकुलेट the percentage error in the measurement of
G is equal to 4 pi square L by T square, where L and T are measured with plus minus 2% and plus minus 3% respectively. So what is given? Formula क्या है? G is equal to 4 pi square L divided by T square. So परसेंटेज एरर गिवन है हमें L में एंड T में, तो परसेंटेज एरर इन G, तो डेल्टा G अपॉन G, परसेंटेज एरर कैसे करते हैं? डेल्टा G अपॉन G मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे हम 4 पाई, 4 एंड पाई दोनों कांस्टेंट है, इनको छोड़ देंगे, तो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा L बाय L प्लस 2, ये पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा T बाय T मल्टीप्लाई बाय 100%, इनको हमने दोनों को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। सो परसेंटेज एरर इन, ये हमें गिवन है L एंड T में, क्या गिवन है हमें? डेल्टा L बाय L मल्टीप्लाई बाय 100%, ये क्या गिवन है हमें? 2%, डेल्टा T बाय T मल्टीप्लाई बाय 100%, ये कितना गिवन है हमें? 3%। सो पुट द वैल्यू हियर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा L बाय L मल्टीप्लाई 100%, कितना गिवन है हमें? 2%, तो 2% प्लस डेल्टा T बाय T मल्टीप्लाई 100%, कितना है? 3%, तो यहाँ पर कितना है? 2 मल्टीप्लाई 3%, सो वी गेट प्लस माइनस 2% प्लस 6%, वी गेट प्लस माइनस 6 प्लस 2 8%। तो कितनी आ गई हमारे पास? परसेंटेज एरर इन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितनी परसेंटेज एरर आ गई? प्लस माइनस 8%। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज a physical quantity let it be x is equal to a square b cube divided by c root d, ये क्वांटिटी गिवन है। if the percentage error in A, B, C and D are 4%, 3%, 2% and 1% respectively. So find the percentage error in X. Find the percentage error in X. So कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम? X इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c रूट d। नो फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज एरर गिवन है हमें, इसमें भी परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। सो डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू पावर प्लस माइनस लिखेंगे पहले, तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस, यहाँ देखो पावर कितनी है? 1/2, तो 1/2 डेल्टा d बाय d। नो वैल्यूज पुट करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100%। सो डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाई बाय 100%, कितनी गिवन है हमें? 4%। ये वैल्यू कैसे गिवन है? देखो, परसेंटेज एरर इन a इज 4%, मीन्स व्हाट इज गिवन? डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100% इज 4%।
ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100% इज 3%. सो वैल्यूज पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4% प्लस 3 मल्टीप्लाई 3% प्लस सी में कितनी है 2% प्लस 1/2 मल्टीप्लाई डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई दिस. तो कितनी है यार 1%. तो 1% प्लस माइनस 4 to the 8% प्लस 3 3 the 9 प्लस 2% प्लस 1/2. सो वी गेट यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं हम. तो कितना आ जाएगा 8 to the 16 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 1%. सो वी गेट डिवाइडेड बाय 2. सो कितना आ जाएगा हमारे पास. ये सबको ऐड कर लेंगे 32 34 35 39. तो प्लस माइनस 39 डिवाइडेड बाय 2. सो वी गेट प्लस माइनस 19.5%. 2 1 जा 2 2 9 जा 18. ठीक है. तो 19.5%. सो ऐसे हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. तो परसेंटेज एरर इज एक्स. ठीक है. तो जब पावर्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो परसेंटेज एरर के लिए हम इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट एरर्स. सो कीप प्रैक्टिसिंग. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.